नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ एंड मोशन में। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। आज हम शुरू करेंगे भारतीय जो इतिहास है, जो हमारा जो सेशन जो चल रहा था वैदिक काल, ठीक है। तो उसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पहले पार्ट में मैंने कवर कर लिए हैं, और आज हम एक क्वेश्चन नंबर 51 से और 116 तक क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें है सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए जो है, इसे अथर्ववेद है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो आपको बताना है अथर्ववेद है जो औषधियों से संबंधित है, और ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, और सामवेद है जो संगीत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। इसका जो सही आंसर है सी, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक युगीन सभा। तो ऑप्शन है गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। ऑप्शन बी है राज दरबार होता था। ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन में कौन सी सभा थी? मंत्रिपरिषद। तो इसका सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन है इसमें सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सांख्य, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वैदिक युग, यानी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन है मृदभांड यानी पाटरी। ऑप्शन बी है आभूषण। ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता। ऑप्शन डी है लुहार, लुहारगिरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा लुहार, यानी डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का, सॉरी 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 60 को, ठीक है।
तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है और गंधर्व वेद सामवेद से, शिल्प और अर्थशास्त्र वेद अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए है तीसरे मंडल से 7वें मंडल तक, 1 से मंडल से 6वें मंडल तक और 3 मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द से इंगित करता है? आर्य जो शब्द है किसको इंगित करता है? ऑप्शन है नृजाति समूह को, आयावरी जन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 63 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए हैं? ऑप्शन है यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अशांता गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए है सभा, समिति, विदित, परिषद। ऑप्शन है सभा, समिति, विदित और परिषद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन है ए है ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलित में कब आई? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का बी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन सी है उच्च वर्ण वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन डी है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है? ऑप्शन है इसमें है प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? जैसे ऑप्शन इसमें जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है था। ऑप्शन बी है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन सी है जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन डी है जब निम्न वर्ण का पुरुष वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेता था।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। तो बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन ए गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जौ को यज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चावल को व्रीहि शब्द के नाम से प्रयुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75, 75, अथर्व का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसको है सुमेलित करना है, ठीक है। शिक्षा, धनुशास्त्र है, कल्पसूत्र, कर्मकांड है, निरुक्त, शब्द और उत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र से संबंधित है, छंद, छंद शास्त्र से संबंधित है। इसका ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, यज्ञबालक की स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का, जो आंसर सही आंसर है 78 का ए, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है जो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का ए, इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है या माना गया है। ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतुंद्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का बी, सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन है कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व, जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है कुल, कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तियों की रचना की गई थी। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा की नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुलंघिनी कहा गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन है मित्रायणी संहिता, जबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। डी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ए, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर मैत्रेयणी संहिता ए सही है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर जो 86 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त
था? ऑप्शन ए प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87। इसमें सुमेलित करना है राजसूय यज्ञ। ये राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। ऑप्शन बी है, सॉरी, बी अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन सी है वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन डी है, अब मतलब डी है, डी अग्निहोत्रम यज्ञ किससे संबंधित है? तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित जो नाम दिए गए आधुनिक नाम किस नाम से जाना जाता है? अरुणिनी रावी से नाम से जाना जाता है। आधुनिक नाम है सतुंदरी, सतलज, अश्किनी, चिनाव, बिपाशा, व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 14, 15, 16, 18। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, इसको भी सुमेलित करना है। ऑप्शन जो है ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह किसे कहा जाता है? पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ऑप्शन सी है आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह, प्रजापति विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, इसको भी सुमेलित किया गया है, ठीक है, बताना है गंधर्व विवाह किससे संबंधित है? तो प्रेम से है। जो गंधर्व विवाह है किससे संबंधित है? प्रेम से। जो आसुर विवाह किससे संबंधित? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, जिसे आसुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, से राक्षस विवाह कहते हैं। पेशाच विवाह, सोई सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से आश्वस्त कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, उसे पेशाच विवाह कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है 91 का। क्वेश्चन नंबर 92, तीन ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 93, वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन जो है गेरुबड़ी मृदभांड, ओसीपी संस्कृति। ऑप्शन बी है चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू संस्कृति। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड, ऐसे हो गया है क्वेश्चन नंबर 94 का, अभी नहीं हुआ। उत्तर वैदिक का मृदभांड से इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल की
स्थल जांच स्थल पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गाय। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर जो 98 है, संग्रहित किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। ए कोषा अध्यक्ष, भागदूत, कार संग्रहकर्ता, छता छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अच्छबाप में प्रतिहारी, राजप्रसाद का रक्षक। सॉरी, ये सी का हो जाएगा, छत्ती छत्री का प्रतिहारी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक, तो सी का 4 है और डी का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, ऋतु प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य को कहा जाता है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन है इंद्र, नसत्य, अश्विन, वरुण और मित्र। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, तीन क्रमों अपंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है सूर्य, संवृत, मित्र, विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु, डी। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेलित कीजिए। पूषण, रुद्र और घोष, घो, अदिति। तो इसका इसे पूषण किससे संबंधित है बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही जो हो जाएगा विवाह देवता से, रुद्र का हो जाएगा पशुओं का देवता, और सी धो हो जाएगा जगत के पिता, अदिति के देवों के मेहमान, देवों की महान माता अदिति। नेक्स्ट इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्यकार पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वे अश्वों या रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी है वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 107,
ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अस्किनी, परुष्णी, कुंभा, क्रमु, विपास, शतुंतरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का सी। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बताना है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, और ये भी सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इसका सी इसका सही आंसर है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है परजीटर, एसीदास, बीजी तिलक, जैकोबी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का सी, बीजी तिलक। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, वैदिक नदियां दी गई हैं और इधर आधुनिक नदी दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, तो कुंभा किससे संबंधित है? काबुल से। परुष्णी किससे संबंधित है? जो परुष्णी रावी से संबंधित है। और सदानीरा गंडक से, शतुंतरी और सतलुज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 111। क्वेश्चन नंबर जो 111 है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन है 1017, 1020, 1028, 1128। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, 1028। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर जो 112 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और व्यक्ति, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महर्षि कणाद। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, रघुगुण। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम रघुगुण। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, पूर्ण सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य सूक्त। क्वेश्चन नंबर 116, आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बृहत संहिता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो आपको ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, आप लोग सपोर्ट
करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि मैं और से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। थैंक यू।